हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। जमुआ के टीका मगा पंचायत का रोजगार सेवक घूस लेते हुए गिरफ्तार। 5,000 का रिश्वत लेते चढ़ा एसीबी के हत्थे। मजदूरी भुगतान के एवज में लाभुक से घूस का किया था डिमांड। गिरिडीह उपायुक्त ने सीबीएसई बोर्ड 12वीं में स्टेट टॉपर रही छात्राओं को किया सम्मानित। छात्राओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दी बधाई। गिरिडीह जिला कांग्रेस ने निकाली संविधान बचाओ रैली। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। और पड़ोसी की झोपड़ी में परिवार के साथ जीवन यापन कर रहा है दिव्यांग। 10 वर्ष पहले ढह गया था मिट्टी का घर। तीसरी बीडीओ ने लिया संज्ञान। सरकारी योजना का लाभ दिलाने की पहल हुई तेज। गिरिडीह में एक बार फिर भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते ने कार्रवाई करते हुए एक घूसखोर कर्मी को दबोचा है। पकड़ा गया घूसखोर कर्मी रोजगार सेवक राजेश कुमार है, जो मजदूरी भुगतान के नाम पर ग्रामीणों से घूस ले रहा था। मिली जानकारी के अनुसार रोजगार सेवक राजेश कुमार द्वारा घूस मांगे जाने की शिकायत एसीबी को की गई थी। शिकायत पर एसीबी की टीम ने इसका सत्यापन किया और फिर आज जमुआ प्रखंड के टीका मघा पंचायत स्थित सकरडीहा गाँव में 5,000 घूस लेते हुए रंगे हाथ उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद टीम उसे धनबाद ले गई। वहीं पूरे क्षेत्र में कार्रवाई को लेकर चर्चा जोरों पर है। यहाँ बता दें कि लगातार एसीबी की टीम कार्रवाई करते हुए भ्रष्ट लोगों पर शिकंजा कस रही है, मगर इसके बावजूद घूसखोरी चरम सीमा पर है। बगैर चढ़ावा के फाइल आगे बढ़ती ही नहीं है। घूसखोर कर्मी अब डायरेक्ट रूप से नहीं बल्कि अलग अलग माध्यम से घूस लेने की तरकीब ढूंढते रहते हैं। सब लोग खाता। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? कहेंगे हमको ये दूसरा आदमी फंसाया है, रंजन सिंह जो है ना, पैसा लेने के लिए बोला। हाँ। और रंजन सिंह पैसा लेने के लिए बोला, वो ही मांग रहा था पैसा बार बार कि मेरा शादी है। सब ले लेगा, एक बार क्लियर से बोलिएगा, ठीक है? आयुक्त रामनिवास यादव ने सीबीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षा में स्टेट टॉपर रही सर जेसी बोस सीएम ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स गिरिडीह की छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर पुरस्कृत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गिरिडीह जिले की होना बच्चियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से विद्यालय समेत पूरे जिले का नाम रोशन किया। उन्होंने सभी होना छात्राओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन और उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में शिक्षकों के साथ ही बच्चों के अभिभावकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप सभी बच्चों ने अपने अपने शिक्षकों, माता पिता, स्कूल, समाज और समस्त जिले को गौरवान्वित किया है। इसके अलावा उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और सर जेसी बोस सीएम ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स गिरिडीह के प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा को भी सम्मानित किया और उन्हें भी बधाई दी। गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बुधवार को जिला स्तरीय संविधान बचाओ रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्य मार्ग से भ्रमण करते हुए होटल संगम गार्डन के हॉल में सभा में तब्दील हो गई। रैली के दौरान अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। रैली में मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष शहजाद अनवर एवं
जिला के पर्यवेक्षक पूर्व विधायक जयप्रकाश भाई पटेल शामिल हुए। सभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शहजाद अनवर ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह से संविधान को खत्म कर देना चाहती है। जिस संविधान को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महापुरुष ने मिलकर बनाया था, आज उस संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी संसद से लेकर सड़क पर मौजूद है। वहीं जिला के पर्यवेक्षक जयप्रकाश भाई पटेल ने कहा, आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्र निर्माण में संविधान को सशक्त बनाने का काम किया है, लेकिन संविधान को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, जिसे हम कांग्रेस के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जो लड़ाई शुरू की है, उस लड़ाई को हम सभी कांग्रेसी परिणाम तक लेकर जाएंगे। सभा में जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव नरेश वर्मा, अजय सिन्हा, ऋषिकेश मिश्रा, उपेंद्र सिंह, मोहम्मद इकबाल अहमद, राजा नूरी, मोहम्मद निजामुद्दीन, मनोज राय, अभिनंदन प्रताप सिंह, अशोक निराला, रणधीर चौधरी, इतवारी वर्मा, दुर्गा शर्मा, इशरत परवीन, नकुल सिंह, रघुनंदन प्रसाद सिंह आदि लोग मौजूद थे। हम करेंगे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संविधान का अपमान करना बंद करो, बंद करो, अपमान करना बंद करो। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि पूरे देश में सभी राज्यों में सभी जिलों में आम जनता को जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए किस प्रकार से वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है वो संवैधानिक मूल्यों पर कुठाराघात कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रही है, संविधान का अपमान कर रही है। इस बात की जानकारी देने के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में कार्यक्रम कर रही है। उसी क्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे राज्य के सभी जिलों में इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उसी के क्रम में आज गिरिडीह में यहाँ पर संविधान सभा का आयोजन किया गया। सभी जानते हैं कि इस देश में केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा संवैधानिक ढांचों को तोड़ा जा रहा है, संविधान खतरे में लग रही है और हमारे देश के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने ठाना है इस देश से संविधान को हम लोग को बचाना है। आज आप देख रहे हैं कि इस जिले में किस तरह से हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे जिले से कोने कोने से यहाँ पहुँचे थे, किस तरह से उनका हुजूम था, शहर के पूरे गलियों में उन्होंने रैली निकाली और हम लोग सभा यहाँ तब्दील हुआ इस संगम गार्डन में। और ये संविधान हम लोग इसलिए बचाना चाह रहे हैं कि जिस तरह राहुल गांधी जी कह रहे हैं और हम लोग देख भी रहे हैं कि ये छेड़छाड़ करना चाहते हैं, संविधान बचाने वो नहीं चाहते हैं, संविधान छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस आके कहते हैं कि देश जो है सो खतरे में जा रही है। ये सरकार जो है सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बातें कर रही है। अभी रिसेंटली जो पहलगांव में जो घटना घटी है, अगर ये पहले की कार्रवाई हुई होती तो शायद उस 26 परिवारों को जान नहीं जाती। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा आम जनों के लिए विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है ताकि जरूरतमंद इसका लाभ लेकर सामान्य जीवन जी सके, चाहे वह आवास योजना हो, पेंशन योजना हो या फिर राशन या चिकित्सा संबंधी योजना हो। कागज पर ऐसे कई योजनाएं हैं जिनका लाभ लोगों को मिलना चाहिए, मगर इन महत्वाकांक्षी योजनाओं में बिचौलियागिरी इस कदर हावी है कि योजना का लाभ असल लाभुक से हटकर कोई और ले रहा है। वहीं जिन्हें सरकार के इन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वे मजबूरी में मुफलिसी की जिंदगी गुजारने को विवश हैं। अब गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड स्थित मनसा डी निवासी राजू राय को ही देख लीजिए। राजू को दिखाई नहीं पड़ता है, ये दिव्यांग है। 10 वर्ष पहले इनका मिट्टी का मकान ढह गया। इसके बाद वे पड़ोसी की झोपड़ी में रहने को विवश हैं। आज तक न इन्हें पेंशन योजना का लाभ मिला है और न ही आवास योजना का। गिरिडीह जिला तो छोड़ दीजिए, केवल तीसरी प्रखंड में ही जांच की जाए तो पता चलेगा कि कई अयोग्य लोग हैं जो बिचौलिया की मदद से विभिन्न योजनाओं का लाभ मजे से ले रहे हैं, मगर जो राजू राय जैसे लोग इन योजनाओं के वाजिब हकदार हैं वे सभी योजनाओं से आज भी वंचित है। सुनिए दिव्यांग राजू राय और उसकी पत्नी की पीड़ा। नाम बोलो तो? राजू कुमार। की दिक्कत होता रहा? घर यही 2015 से अभी हमको दिक्कत है, घर वो टूट गया है। अभी तक हम दूसरे घर में रहते, दामोदर मोदी का घर है, उसी घर में रहता। अपना घर है ही नहीं, तीसरी वो चला गया, इसी वजह से उसके घर में रहता, नहीं तो वो घर भी नहीं रहता, तो वहाँ भी हमको रहने का भी जगह नहीं मिल रहता। क्या नाम हुआ तुम्हारा? आपका? राजू कुमार। तो मुखिया और पंचायत को शिकायत नहीं की? मुखिया वगैरह नहीं बोले? हम बोले हैं, बोलता है कि अभी आया नहीं, योजना आएगा तो आपको ये लगे हैं ध्यान पर, लेकिन
अभी मिला नहीं है तो कहाँ से हम देंगे, अपना घर से कहाँ से दे सकते हैं। हाँ, आपको और कुछ दिक्कत है क्या? दिक्कत यही है, एक परिवार है वो कमाता है तो खाते पीते हैं, नहीं तो फिर जिस दिन वैसे तो अंधेरा रात है लेकिन और अंधेरा रात हो जाता है। पेंशन की हमारा मतलब शारीरिक में क्या दिक्कत है? शरीर में यही आँख का प्रॉब्लम है, मतलब विकलांग हो गए हैं। और विकलांग हो गए हैं। हाँ। पेंशन उसन कुछ मिलता है? नहीं मिलता, अभी तक चालू करवाई कहाँ भी, अभी तक नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हमारा घर में इंदिरा आवास हो जाए, वो आवास हो जाए, कुछ भी मिल जाए और हमको पेंशन चालू हो जाए, उसी से कुछ बच्चे का सहारा मिल जाए कुछ, और बच्चे के लिए कहीं पढ़ाई का फ्री हो सके तो उसको मदद मिल सके तो वहाँ तक हमको करवा दीजिए। चलिए ठीक। पूजा कुमारी। कहाँ करूँ आपका? मनसाली। क्या दिक्कत है आपको? यह घर द्वार ना है, सब चीज़ के दुख तकलीफ हो रहा। पति अंधा है, 2 बच्चा है, कमाइए तो खाइए, ना कमाइए तो इस तरह बैठा रहिए। भाठा उठा में काम उम करे जा लिए, अभी कुछ बिजनेस भी ना है, घर में बैठा रहिए। मुखिया के कितना बार बोले लिए घर द्वार के बारे, तो बोल मिलता तो दबा, ना मिलता तो ना मिल। तो कहाँ रह रहे हैं अभी? मोदी के घर में रहिए। अब पानी पूरा बारिश का टाइम में पूरा पानी भर जाता है पूरा घर। तब क्या प्रशासन से मांग चाहते हैं? वही कि घर द्वार रहता था अच्छा से, सुखी शांति से रहते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। कहाँ घर हुआ? मनसाड़ी। हालांकि अब तीसरी प्रखंड प्रशासन के संज्ञान में यह मामला आया है और जल्द राजू राय को योजनाओं का लाभ दिलाए जाने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। बुधवार को मुखिया बसंती मरांडी, लखीराम हेमराम, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बरनवाल दिव्यांग राजू राय के साथ प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां बीडीओ मनीष कुमार के द्वारा पेंशन योजना का स्वीकृति पत्र राजू राय को दिया गया। साथ ही आवास योजना का लाभ से जल्द दिलाए जाने का आश्वासन भी दिया गया। पास सर थोड़ा सा बैंक में पाँच से 10 के बीच में बैंक। मौके पर वीडियो मनीष कुमार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जरूरतमंद बगैर किसी बिचौलिया के चक्कर में पड़े सीधे प्रखंड कार्यालय पहुंचे लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाए जाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। एक जानकारी आई थी प्रखंड कार्यालय के संज्ञान में कि हमारे यहाँ एक विकलांग व्यक्ति हैं राजू कुमार, जिनका कि विकलांगता प्रमाण पत्र हाल में बनाया था, परंतु उनका अब तक स्वीकृत नहीं हो पाया था पेंशन। कार्यालय में पता करने पर ज्ञात हुआ कि पूर्व में भी उनका आवेदन आया था, परंतु विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से नियमानुसार स्वीकृत नहीं हो पाया था। जैसे जानकारी मिली तो हमारी प्रखंड की टीम पंचायत सचिव और मुखिया में सहयोग करते हुए उस लाभुक का विकलांगता प्रमाण पत्र के साथ आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया और उसके लिए हम लोगों ने हाथ उनको स्वीकृत करते हुए उनको यह आश्वासन भी दिया है कि भविष्य में जो भी सरकार की जनोपयोगी योजना है जिससे आप जैसे लोग लाभान्वित हो सकते हैं, आपको संकोच नहीं करना है, किसी दूसरे तीसरे माध्यम से नहीं आना है। नियमित रूप से हमारा पंचायत सचिवालय खुलता है, प्रत्येक बृहस्पतिवार को रोजगार दिवस का आयोजन किया जाता है। वहाँ आपके मुखिया हैं, पंचायत सचिव हैं, उनके पास आप अपनी ज़रूरतों को बताइए, हर ग्रामीण अपनी ज़रूरत को बताए ताकि संज्ञान में आते हैं प्रशासन उसको किसी सूचना के लिए प्रशासन को वेट नहीं करना पड़े। ये सब सारे काम नियमानुसार रोज़मर्रा के कामों में जनता को लाभ मिले, इसका प्रयास था और इसी क्रम में हम लोगों ने लागू कार्य स्वीकृति पत्र दी है। जहाँ तक आवास का प्रश्न है, जो रिकॉर्ड के अनुसार 80 क्रमांक पे उसकी प्राथमिकता सूची है उस व्यक्ति की और वहाँ पे मात्र 37 सैंक्शन हुए हैं जो कि कोटे में है। इस बीच में हमारे कर्मियों ने उसका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सर्वे करवा लिया है। जिस योजना में पहले लाभ मिल पाएगा उसका हम लोग प्रयास करेंगे कि किसी भी प्रकार सरकार की योजना से उसका लाभ किया जा सके। थैंक यू। बहरहाल राजू राय सरीखे एक या दो नहीं बल्कि कई ऐसे लोग हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित है। वहीं इनके हिस्से की योजनाएं कई अयोग्य डकारे जा रहे हैं, जबकि इन सब के बीच
बिचौलिया वर्ग मलाई काट रहा है। प्रखंड प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए। टीसी से चंदन भारती की रिपोर्ट। गिरिडीह जिले के पीटान प्रखंड के पालगंज की रहने वाली स्मृति कुमारी ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में जिला टॉप किया है। वहीं छात्रा की इस सफलता से लगातार उन्हें बधाइयां मिल रही हैं और सम्मानित किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को गिरिडीह की नामी संस्था विक्रमादित्य क्लासेस के निदेशक कुमार गौरव एवं मृगेंद्र कुमार पालगंज स्थित छात्रा के घर पहुंचे और मोमेंटो डायरी और मिठाई भेंट कर स्मृति को अपनी शुभकामनाएं दी। इस दौरान निदेशक इंजीनियर कुमार गौरव और मृगेंद्र कुमार ने स्मृति की उपलब्धि पर प्रशंसा जताते हुए कहा कि स्मृति जैसे होनहार छात्रा देश की भविष्य है। इस दौरान स्मृति को आगे की पढ़ाई के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। निदेशक ने कहा कि विक्रमादित्य क्लासेस प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को मंच देने और उनके उज्जवल भविष्य में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम लोग गिरिडीह से आए हैं और गिरिडीह से विक्रमादित्य क्लासेस की तरफ से आए हैं और हमारा यहाँ पे स्मृति जी से मिलने के लिए आए हैं, जिन्होंने पूरा गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है और 96.6% लाया। तो अब देखिए, पहले बात तो हम लोग साइंस के बारे में पूछे और मैथ्स के बारे में पूछे, तो सबसे पॉजिटिव मुझे ये लगा बच्चे के बारे में। तो बच्चे ने कहा कि मेरा मैथ्स में 98 मार्क्स था और मैंने किसी का ट्यूशन का कोई मदद नहीं लिया, कोई किसी का मदद नहीं लिया और मुझे खुद अपने मैथ्स सॉल्व किया था और खुद ही मैं ये मार्क्स लाई हूँ, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मैथ्स और साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोगों को फंसते हैं, मतलब लोगों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बच्चा जैसा कह रहा है कि उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स लाए, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ है बच्चे के लिए। अब ये आप देखिए, ये हम लोगों ने जो बच्चा को सम्मानित करने का काम किया, क्योंकि ये हमारे लिए ही नहीं, ये पूरे ज़िले के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी बच्ची जो, मतलब समझ जाइए कि पीटान इलाके में, जहाँ पे उनको और भी जैसे शहर के इलाके से ज़्यादा उनको मिल नहीं पा रही है, सुविधाएं नहीं मिल रही है, फिर भी जो भी सुविधा इनके पास है उस सुविधा में पूरे ज़िले में टॉप करना, ये बहुत ही बड़ी बात है। और ख़ास करके पीटान इलाके से, जो कि आप लोगों को भी पता है कि पीटान इलाके में उतनी अभी सुविधा नहीं पहुंची है, तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत गौरव की बात है। और मैं सभी बच्चों से कहता हूं कि आप इनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है कि एक कम सुविधा में अगर आपके अंदर हिम्मत रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने पूरे गिरिडीह जिला में टॉप किया है 96.6% लाकर मैट्रिक में। हाँ। तो अभी इंस्टीट्यूट से सर लोग आए हुए हैं, अभी आपको कुछ गिफ्ट दिए, सम्मानित किए, आपसे कुछ बातचीत किए, उनसे बात करने के बाद आपको कैसा लगा कि आपका जो ये सफलता है, इस सफलता से क्या गिरिडीह वासियों को, आने वाले छात्रों को जो आगे पढ़ाई कर रहे हैं या अभी मैट्रिक में हैं, उनके लिए ऐसा क्या बात आपको बोले या आप क्या इनसे सुन करके क्या आपको जानकारी मिला, वो बताइए। हम सब जितने भी मेरे जूनियर्स हैं, उनको इतना ही बोलना चाहते हैं कि सभी मेहनत करें। जो NCERT बुक है उसको प्रॉपर तरीके से एकदम फॉलो करें और कोई और बुक पब्लिकेशन वो सब ना यूज करें, सिर्फ NCERT को ही कवर करें। इस अवसर पर विक्रमादित्य क्लासेस के शिक्षक अजय कुमार, राहुल कुमार भी उपस्थित थे। सभी ने स्मृति को अपनी शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा वीर हिंदू विजेता हिंदू राष्ट्रीय बजरंग दल प्रांत शौर्य प्रशिक्षण वर्ग के दूसरे दिन विभिन्न जिलों से आए शिक्षार्थियों को आत्मरक्षा के साथ संगठनात्मक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान राष्ट्रीय बजरंग दल के केंद्रीय महामंत्री रामजी तिवारी ने शिक्षार्थियों को इस प्रशिक्षण से लाभ लेकर अनुशासनात्मक, शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ होने का संदेश दिया। मौके पर प्रांत महामंत्री दिलीप वैद, संगठन मंत्री कन्हैया लाल, प्रांत कार्य समिति सदस्य अश्विनी बदानी, धनबाद विभाग अध्यक्ष रविशंकर पांडे, जिला अध्यक्ष रितेश पांडे, राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष गौरव कुमार अंशु, महामंत्री पंकज पांडे, मंत्री कुंदन केशरी, जिला कार्य समिति सदस्य शुभम झा,
हिंदू हेल्पलाइन के जिला अध्यक्ष राम गुप्ता, जिला महामंत्री बसंत सिंह, महिला परिषद की जिला अध्यक्ष पूनम सिन्हा, नगर अध्यक्ष श्याम राणा, नगर कार्य अध्यक्ष जगत कुमार, नगर महामंत्री रौनक जी, उपाध्यक्ष अमन, मीडिया प्रभारी राहुल गुप्ता आदि लोग मौजूद थे। या उसके घर के लोगों को उठाया था। हमने तो किसी को नहीं मारा। जो 712 में मोहम्मद बिन कासिम भारत में एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान लेकर आता है, इसलिए आता है। उसका केवल एक ही लक्ष्य था, दुनिया में इस्लाम का क्या लक्ष्य था? सीरिया से आता है। कहां से आता है? सीरिया से आता है। चलकर भारत में आता है, सिंध में आता है, और उसका एक लक्ष्य था कि भारत को भी दारुल इस्लाम बना देना। भारत में भी मोहम्मद पैगंबर और अल्लाह का इकबाल व्यक्त कर देना है, इसलिए आता है। कहां से? चर्चा करने वाले। इसलिए भगवान की योजना से, महादेव के आदेश से हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आवाज में आप लोगों को करने की होता है। राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल संपूर्ण भारत के 35 प्रांतों में यह वीर हिंदू विजेता हिंदू सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप आयोजित कर रहा है। आज झारखंड प्रांत के इस गिरिडीह में भी यह 7 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप कल से प्रारंभ हुआ है, यानी 24 मई से, और यह अभी 1 जून तक निरंतर चलेगा। यहाँ पर युवाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, यहाँ पर दंड की ट्रेनिंग दिया जा रहा है। यहाँ पर किस प्रकार अगर कोई आप पर हमला करे तो किस प्रकार स्वयं को बचाएं, इसकी कई प्रकार से ट्रेनिंग दी। यहाँ सूर्य नमस्कार और योग और कठिन परिश्रम के साथ इस प्रकार के ट्रेनिंग कैंप को इस गिरिडीह में भी झारखंड प्रांत का आयोजित किया गया है। देश में हिंदू खतरे में है। आज भारत समेत दुनिया में हिंदुओं पर हो रहे हमले अत्यंत चिंताजनक है। यह एक विचारधारा की लड़ाई है, वह विचारधारा जिसने पहलगाम में निर्दोष हिंदुओं का धर्म पूछकर उन पर गोलियां चलाई हैं। अब ये सत्य हो गया और प्रमाणित हो गया कि आतंकवाद का मजहब होता है। इस्लाम ही आतंकवाद का मजहब है, जिसके द्वारा, जिसकी प्रेरणा से करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, भारत का विभाजन हुआ, और आज भारत के विभाजन के बाद भी हिंदू सुरक्षित नहीं है भारत में। सूबे के नेता प्रतिपक्ष धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी बुधवार को गुमगी के घटवार टोला पहुंचे। यहां उन्होंने मृतक रुपेश राय के घर पहुंचकर परिजनों का हालचाल जाना।
जानकारी के अनुसार 22 मई को रुपेश राय की बीमारी के कारण मौत हो गई थी। मृतक के पिता बाबूलाल राय की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वो दिव्यांग है। बीते 20 मई से बाबूलाल राय के पुत्र रुपेश राय की तबीयत अचानक खराब हुई। जानकारी पर स्थानीय ग्रामीण उसके मदद के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और उससे कुछ राशि भी जमा हुई, लेकिन अचानक 22 मई को रुपेश की हालत नाजुक हो गई, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। सूचना पर बाबूलाल मरांडी मृत रुपेश के घर पहुंचे और सहयोग किया और उसके पिता के इलाज के लिए रिम्स लाने को कहा, जहां उसका इलाज कराया जाएगा। इस मौके पर भाजपा नेता मनोज यादव, सुनील शर्मा, प्रमुख राजकुमार यादव, राजू विश्वकर्मा, योगेंद्र विश्वकर्मा, मुकेश साव, मनोहर राय, बालेश्वर राय, बूंदो राय सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। चंदा भी तो दिए थे, सब सहयोग तिरंगा यात्रा था ना, जिस दिन तिरंगा यात्रा था उस दिन इसका क्या काम करते हो? होटल लाइन में काम फर्स्ट टाइम में गया है ये घर का स्थिति ठीक नहीं, जाना पड़ेगा। कितना दिन जवान क्या हो गया था? बुखार उसका सब छूटता ही नहीं और कभी पेट दर्द हो जाता है, कभी माथा दर्द होता है, कभी वोमिटिंग होना चालू हो जाता है और बुखार 102। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत माहवारी स्वच्छता प्रबंधन को लेकर समाज कल्याण विभाग के द्वारा समाहरणालय सभागार में बुधवार को 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के उद्देश्य, मुख्य स्तंभ, माहवारी से जुड़े तथ्य, सुरक्षित माहवारी न होने के दुष्प्रभाव तथा बीमारी और संक्रमण का खतरा, किशोरी और महिलाओं के लिए माहवारी संबंधी चुनौतियों समेत विभिन्न बिंदुओं पर पीपीटी के माध्यम से प्रेजेंटेशन दिया गया। प्रेजेंटेशन के जरिए बताया गया कि माहवारी स्वच्छता प्रबंधन कैसे स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही किशोरी बालिकाओं तथा महिलाओं के साथ लिंग भेद से होने वाले सामाजिक दुष्परिणाम एवं माहवारी स्वच्छता प्रबंधन और लैंगिक समानता पर चर्चा की गई तथा सैनिटरी पैड और हाइजीन किट का वितरण किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप ने कहा कि महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन यानी माहवारी के दौरान स्वच्छता बरतने को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल दुनिया भर में 28 मई को माहवारी स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने के पीछे का उद्देश्य लड़कियों या महिलाओं को पीरियड्स यानी महीने के उन 5 दिनों में स्वच्छता और सुरक्षा के लिए जागरूक करना तथा समुदाय में माहवारी स्वच्छता को बढ़ावा देना है। इस तरह के कार्यक्रम से महिलाओं और किशोरियों को माहवारी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया, जिससे वे अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रख सकें।